स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? Okay, so today we will study about tree data structure. तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या देखेंगे कि इसमें हम कैसे डेटा को स्टोर करते हैं और ये डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, तो ट्री से जैसे कि नाम आपको समझ आ रहा होगा कि ये ट्री टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें नोड्स एंड वर्टिसेस होते हैं, जिसमें नोड्स एंड वर्टिसेस, नोड्स या फिर एजेस होते हैं। ठीक है, it is a type of graph. It is a type of graph which has one root, and then we can have various edges from there, and after that edges there is a node connecting that edges. Okay, so that is called tree. तो इसका फॉर्मल डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होता है। Tree is a widely used hierarchical data structure in computer science that represents a collection of elements called nodes. तो इसको हम हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। क्यों हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर? क्योंकि इसमें एक हायरार्की होती है कि ये अपर लेवल है, ये लोअर लेवल का है, यानी किसका कौन पेरेंट है और कौन किसका चाइल्ड है, ये आपको पता चलता है। सपोज इसी एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे अगर ये ट्री है तो अगर मैं कहूँ कि ये रूट नोड है, इसका नाम ए है या लेवल ए है, ये बी है, ये सी है, तो B and C is a child of A and A is a parent of B and C. तो ये आपका इसका लेवल इससे हाई है। फिर अगर हम कहें कि B का भी कुछ चाइल्ड है, सपोज वी हैव 3 चाइल्ड ऑफ B, C has some childs, so now B, C, and name it D, E, F, and this is G, H. So B is the parent of D, E, F, C is the parent of G and H, and D, E, F is a child of B and G, H is the child of C. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर ये मेंटेन करता है और नोड्स में हम डेटा स्टोर करते हैं। तो ट्री इज अ वाइडली यूज्ड हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर साइंस दैट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स. इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस. तो यहाँ पे क्या होता है, नोड्स बहुत सारे होते हैं जो कि एजेस से कनेक्टेड होते हैं. द नोड्स इन अ ट्री आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. तो इनका जो रिलेशनशिप होता है वो किस तरह का होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, वेयर ईच नोड एक्सेप्ट द रूट, सिर्फ रूट नोड छोड़ करके, हैज अ यूनिक पेरेंट एंड जीरो और मोर चाइल्ड्स. यूनिक पेरेंट एंड जीरो और मोर चाइल्ड. ठीक है, हर एक नोड का यूनिक पेरेंट होता है और जीरो और मोर चाइल्ड्स हो सकते हैं. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जीरो और मोर. जीरो का मतलब है कि एक भी चाइल्ड नहीं हो सकता. अगर जिस जिस नोड का एक भी चाइल्ड नहीं है उस नोड को हम लीफ नोड कहते हैं. ठीक है, तो अगर उसका एक चाइल्ड है या एक से ज़्यादा चाइल्ड है या एक भी चाइल्ड नहीं है तो सभी को हम नोड ही कहेंगे, सबको हम नोड ही कहेंगे. और एक होगा जो आपका रूट नोड होगा, एक होगा जो रूट नोड होगा जिसका कोई पेरेंट नहीं है, जिसका कोई पेरेंट नहीं है, इसका लेकिन चाइल्ड हो सकता है और नहीं भी हो सकता. सपोज आपके ट्री में सिर्फ एक ही नोड है, एक ही नोड है, तो उसको हम कहेंगे रूट नोड. उसको हम कहेंगे रूट नोड. इसको हम कहेंगे रूट नोड. यहाँ इसका कोई पेरेंट नहीं है, बट यहाँ पे आपका यहाँ ये जो नोड है ये रूट नोड है और इसका ये दोनों चाइल्ड है ना. यहाँ पे सपोज ये ए है, ये बी, सी. तो बी एंड सी का पेरेंट ए है लेकिन ए का कोई पेरेंट नहीं है. ठीक है, तो बी का ए, सी का भी पेरेंट ए है और ए का बी और सी चाइल्ड है. तो इसको हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो here are key components and concepts related to the tree data structure. So it has node. सबसे पहला जो इसमें कंसेप्ट होता है नोड का,
नोड अभी अभी हमने देखा, नोड इस तरह का वर्टिसेस टाइप का जो ग्राफ में हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम नोड कहते हैं। एक्चुअल वैल्यू हम इसी में स्टोर करते हैं। तो नोड इज एन इंडिविजुअल एलिमेंट और डेटा पॉइंट इन अ ट्री। नोड क्या है? इज एन इंडिविजुअल एलिमेंट और डेटा पॉइंट इन अ ट्री. It contains a value or data and may have references to its child nodes. References to its child node. यहाँ जो edges आप देख रहे हैं वो क्या है? वो इसका child node का references है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इसका एड्रेस इसमें रहता है। जितने भी इसके चाइल्ड होंगे उसका एड्रेस इसके पास होता है, जिसके थ्रू ये अपने चाइल्ड को पहुंच जाता है। या हमको अगर ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्स करके हम इसके चाइल्ड पे पहुंच जाते हैं और हम इसके वैल्यूज को फाइंड करते हैं कि इसमें क्या वैल्यूज है। ठीक है, तो ये आपका नोड होता है। नोड इज एन इंडिविजुअल एलिमेंट और डेटा पॉइंट इन अ ट्री. इट कंटेन्स अ वैल्यू और डेटा एंड मे हैव रेफरेंसेस टू इट्स चाइल्ड नोड्स. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है रूट. तो अभी अभी हमने देखा रूट क्या होता है. इट इज द टॉप मोस्ट नोड ऑफ अ ट्री. It serves as the starting point or accessing the entire for accessing the entire tree structure. ये आपका starting point यहीं से होता है. अगर हमको ट्री के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है या उसको ट्रैवर्स करना है तो हम रूट से ही स्टार्ट करते हैं. It serves as the starting point for accessing the entire tree structure. In other words, it is the entry point of the tree. क्या है ये? एंट्री पॉइंट है ट्री का. यहीं से आप हमारा ट्री में एक्सेस करते हैं या एंटर करते हैं. नेक्स्ट आपका जो टर्म है पेरेंट एंड चाइल्ड. अ नोड इन अ ट्री कैन हैव चाइल्ड नोड्स. एक नोड के चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट. तो एक नोड का चाइल्ड नोड कौन कहलाएगा? जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको हम उसका चाइल्ड कहते हैं, चाइल्ड नोड. पेरेंट का जो डायरेक्टली कनेक्टेड है एज से, पेरेंट के किसी नोड से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है चाइल्ड एज अ चाइल्ड, तो वो उसको चाइल्ड नोड कहते हैं. जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि ये ए से बी डायरेक्टली कनेक्टेड है. ठीक है, तो ये ए का चाइल्ड कहलाएगा, नोड बी. ठीक है, अब मान लीजिए आपके इसमें और भी नोड्स हैं. सपोज ये भी है. ठीक है, एक नोड है डी. तो अभी बी सी डी तीनों ही चाइल्ड है ए के, और हमारे पास बी का ये चाइल्ड है ई एंड एफ, एंड सी का चाइल्ड है जी. ठीक, अभी यहाँ पे देखिए जी जो नोड है वो सी का चाइल्ड है और ई एंड एफ बी का चाइल्ड है. ठीक है, तो हम जी को हम ये नहीं कह सकते कि वो बी का चाइल्ड है तो मतलब ये बी सी, सी बी का ही सिबलिंग है, बट डायरेक्टली कनेक्टेड जी सी से है. जी डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? सी से है. ई और एफ डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? बी से. तो जो जिस नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके हायर लेवल पे, वो उसका पेरेंट कहलाएगा, है ना. So the node from which the edges originate is called the parent node and the nodes connected to it are its child nodes. Next है siblings. Siblings क्या हो गए? Nodes that share the same parent are called siblings. जैसा अभी हमने बताया यहाँ पे B, C, D ये तीनों क्या है? Siblings हो गए, क्योंकि ये तीनों का एक पेरेंट है A. उसी तरह E और F सिबलिंग हो गया क्योंकि इन दोनों का पेरेंट B है. ठीक है, बी और सी सिबलिंग है आपस में, लेकिन यहाँ एफ और जी डायरेक्ट सिबलिंग नहीं है. एफ एंड जी डायरेक्ट सिबलिंग नहीं है क्योंकि दोनों का पेरेंट अलग अलग है. ई एंड एफ का पेरेंट बी है बट जी का पेरेंट सी है. ठीक है, लीफ नोड क्या है? अ लीफ नोड आल्सो नोन एज टर्मिनल नोड इज अ नोड दैट डज नॉट हैव एनी चाइल्ड नोड. तो लीफ नोड कौन से नोड कहलाएंगे? जिसका कोई चाइल्ड नोड नहीं होगा उसको हम लीफ नोड कहते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हमने देखा ई एफ जी. अगर मैं कहूँ कि मेरा यही ट्री है और ई एफ जी डी, यहाँ पे देखिए डी आपके अपर लेवल पे है, डी का लेवल ऊपर है यहाँ पे. ठीक है,
और ये जी का लेवल यहाँ है, बट ई एफ जी डी ये सारे यहाँ पे क्या है, लीफ नोड है। ई एफ जी एंड डी ऑल आर लीफ नोड। लीफ नोड क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है, इसलिए दीज आर कॉल्ड लीफ नोड। इसको हम लीफ नोड कहेंगे। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द एंड पॉइंट ऑफ अ ट्री। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एंड पॉइंट ऑफ ट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डेप्थ एंड हाइट। तो डेप्थ ऑफ अ नोड इज द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू दैट नोड। रूट से उस नोड तक का कितना एज है, उस नोड पे पहुंचने के लिए, किसी पार्टिकुलर नोड पे रूट से कितने एजेस हमको क्रॉस करने पड़ रहे हैं उस नोड तक पहुंचने के लिए, वो उसका डेप्थ होता है। और हाइट ऑफ अ नोड इज द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द नोड टू द डीपेस्ट लीफ नोड। सबसे जो डीप लीफ नोड होगा वो उसका हाइट कहलाएगा। अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। द हाइट ऑफ द ट्री इज द हाइट ऑफ द रूट नोड। तो जो हाइट ऑफ द ट्री होगा वही हाइट ऑफ द रूट नोड होगा। तो यहाँ जैसे अगर इस एग्जाम्पल में हम जो अभी ऊपर लिया हमने एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल की बात करें तो किसी पार्टिकुलर नोड का अगर हम डेप्थ पूछे, जैसे ये डी है, तो यहाँ रूट नोड से डी पे आने के लिए कितने एजेस हमें क्रॉस करने पड़ रहे हैं, 1। तो इसका डेप्थ हो गया 1। बी के लिए 1, ई के लिए 2, क्योंकि हमें यहाँ पे ई पे पहुंचने के लिए रूट से हमको 2 एजेस क्रॉस करने होंगे, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, और यहाँ पे आपका हाइट भी अगर ट्री का बोले तो वो भी 2 ही होगा। क्यों, क्योंकि रूट नोड से जो डीपेस्ट लीफ नोड है, डीपेस्ट यही ये वाले ही लेवल है डीपेस्ट, सबसे नीचे तक यही नोड्स आ रहे हैं, तो वो डीपेस्ट लीफ नोड तक का जो हाइट होगा वही हाइट ऑफ ट्री कहलाएगा। तो इसका हाइट क्या है, क्या हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितने एजेस हमें लग रहे हैं उस नोड तक पहुंचने के लिए जो लीफ नोड है, डीपेस्ट लीफ नोड। तो यहाँ पे डीपेस्ट ये ई एफ जी तीनों ही है, तो तीनों में से किसी को हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका हाइट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका कुछ और एग्जाम्पल भी हम लोग लेके देख सकते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, और सबके नोट्स को लेबलिंग भी कर देती हूँ, ए बी सी डी, ये हो गया ई एफ जी एच आई। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि एफ का डेप्थ क्या है, एफ का डेप्थ क्या है, तो रूट नोड से हमें कितने एजेस लगेंगे इसको एफ तक पहुंचने के लिए, 1 एंड 2। तो ये डेप्थ हो गया 2। अब मैं बोलूंगी सी का क्या है डेप्थ, तो ये क्या है 1 एज। रूट नोड से कितने एज हमें लग रहे हैं, 1। जी के लिए 2, ई के लिए 2। और अगर अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि इसका हाइट क्या है इस ट्री का, तो डीपेस्ट लीफ नोड कौन से हैं, एच और आई है ना, एच और आई है। तो एच या आई तक पहुंचने के लिए हमको कितने एजेस को क्रॉस करना होगा, तो यू कैन सी वी हैव 1 2 3 edges, so the height of this tree will be 3. Okay, so let's move on. Next हमें जो देखना है, tree traversal. The tree traversal refers to the process of visiting each node in a tree exactly once.
तो हमें ट्री को इस तरह से ट्रैवर्स करना है कि सारे नोड्स जो ट्री में है उसको हम विजिट कर ले एक बार, एग्जैक्टली वंस, यानी एग्जैक्टली वंस, एक ही बार उसको विजिट करना है. There are different traversal techniques including pre-order, in-order and post-order traversal. These techniques define the order in which the nodes are visited. ये क्या बताता है कि किस ऑर्डर में हम अपने नोड्स को विजिट करेंगे, ठीक है, किस ऑर्डर में हम नोड्स को विजिट करेंगे. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. ये भी आपका जो हाइट एंड डेप्थ बताया, ये भी कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछते हैं. तो ट्री का डायग्राम दिया हो और they can ask what is the height of this tree. ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए, इस पे जो भी अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, इस सबका जब थोड़ा कुछ कंसेप्ट में आपको क्लियर कर दूंगी तो इस पे बेस में बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगी आगे चल करके. तो अभी हम लोग जो छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, फिर बाद में उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गेट में या नेट में पूछे जा चुके हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे अभी ट्री ट्रैवर्सल. ट्री ट्रैवर्सल में मैंने बताया कि ये टेक्निक्स है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल. These techniques define the order in which the nodes are visited. किस ऑर्डर में नोड्स को विजिट करेंगे ये बताता है. तो इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने अभी बताया ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. इसमें अगर हम विजिट करते हैं तो कैसे विजिट करते हैं, देखिए प्री ऑर्डर को हम प्रीफिक्स भी कहते हैं. ठीक है, प्रीफिक्स भी कहते हैं, प्रीफिक्स. इन ऑर्डर को इनफिक्स एंड पोस्ट ऑर्डर को पोस्ट फिक्स. प्रीफिक्स में आप देखेंगे कि रूट नोड, रूट नोड अगर मैं रूट को आर नोड से डिफाइन करती हूँ तो रूट नोड पहले आता है, देन लेफ्ट एंड राइट नोड आता है. रूट नोड पहले आता है, देन लेफ्ट एंड राइट नोड आता है. इनफिक्स में लेफ्ट नोड आता है, फिर रूट नोड आता है, फिर राइट नोड आता है. पोस्ट फिक्स में क्या होता है, पहले लेफ्ट नोड, फिर राइट नोड, देन रूट नोड आता है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको विजिट करते हैं. अगर एग्जाम्पल लें हम लोग, ये आपका नोड है ए बी सी. अगर इस छोटा सा एग्जाम्पल को ही हम तीनों तरीके से विजिट करें तो कैसे विजिट करेंगे. पहला प्री ऑर्डर. प्री ऑर्डर में हमने कहा, अभी यहाँ पे देखिए ये रूट नोड है और ये लेफ्ट चाइल्ड है और ये राइट चाइल्ड है. लेफ्ट एल और आर क्या है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड. ठीक है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स, अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो पहले रूट नोड आएगा, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड. तो इसी ऑर्डर में हम लोग ट्री को विजिट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ अगर हम इस ट्री में इसका रूट नोड क्या हो गया ए, देन लेफ्ट चाइल्ड क्या है इसका बी, देन राइट चाइल्ड क्या है सी. तो ये इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया. अगर इनफिक्स की बात करें तो पहले क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड, देन राइट चाइल्ड एंड देन सॉरी लेफ्ट चाइल्ड, देन रूट, देन राइट चाइल्ड. तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी ए सी. एंड थर्ड जो है पोस्ट फिक्स, वो अगर उसकी बात करें तो ये क्या है, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड एंड देन रूट. तो लेफ्ट चाइल्ड हो गया बी, राइट चाइल्ड हो गया सी एंड रूट क्या है ए. तो देखिए तीनों, तीन तरह का आपको आउटपुट मिल रहा है. तो दिस इज द ट्रैवर्सल, this is the traversal.
ट्रैवर्सल ऑफ अ ट्री। इसको हम लोग और भी इसके एग्जाम्पल देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे अभी, बट इतना जो भी बताया मैंने इसको याद रखेंगे कि प्रीफिक्स में रूट नोड पहले है, फिर लेफ्ट राइट, इनफिक्स में पहले लेफ्ट देन रूट देन राइट, एंड पोस्टफिक्स में लेफ्ट राइट एंड देन रूट। ठीक है, और इसको और भी अच्छे से हम लोग ये देखेंगे कि अगर बड़े बड़े ट्री है, अभी तो हमने एक छोटा सा ट्री का एग्जाम्पल लिया था, चलिए अब एक ये थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ले लिया है। अब इस ट्री का अगर हमको प्रीफिक्स का ट्रैवर्सल करना है, या प्री ऑर्डर कह लें इसको, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर, देन इन ऑर्डर एंड देन पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, प्री ऑर्डर में क्या बताया था मैंने कि सबसे पहले रूट चाइल्ड विजिट होता है, फिर लेफ्ट देन राइट, रूट लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पे आप देखिए रूट नोड ये है ए, उसके बाद इसका लेफ्ट चाइल्ड है देन राइट चाइल्ड, लेकिन इस ये चीज आपके हर एक नोड के लिए फॉलो होता है, हर एक नोड के लिए फॉलो होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे अगर इसको सबसे अच्छे तरीके से समझना है तो ये समझिए कि हर एक नोड 3 बार विजिट होता है। ठीक है, हर एक नोड 3 बार विजिट होता है। पहली बार ये यहाँ से जब ये इस पे आया फर्स्ट टाइम, पहली बार ये जब इस पे आया इस नोड पे तो फर्स्ट टाइम, देन ये इसके रुक जाइए एक सेकेंड, पहली बार ये आया इस पे और लेफ्ट साइड लेफ्ट चाइल्ड में इसके विजिट करेगा। जस्ट वेट, लेफ्ट चाइल्ड में विजिट करता है, लेफ्ट एक सिंपल एक नोड लेके बताते हैं। ठीक है, 3 नोड वाले हैं। ठीक, ये इसके लेफ्ट में फर्स्ट विजिट करता है। ठीक है, फिर ये वापस ऊपर आता है। ठीक है, सेकेंड टाइम ये विजिट हुआ, उसके बाद इसके राइट चाइल्ड को विजिट करने के बाद ये वापस इस पे आता है, तो ये थर्ड टाइम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है कि फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे आया, जब वो नोट पे से लेफ्ट चाइल्ड की तरफ गया तो फर्स्ट विजिट हुआ इसका, सेकेंड टाइम ये जब लेफ्ट चाइल्ड से ऊपर आता है तो सेकेंड टाइम विजिट होता है, और थर्ड टाइम कब होता है जब ये राइट चाइल्ड को विजिट करके वापस ऊपर आता है। ठीक है, तो ये चीज ये हर एक नोड पे होता है। जैसे सपोज आपका ये लीफ नोड था, ये नोड लीफ नोड था, या मैं इसको इरेज करके बताती हूँ। जो काम अभी मैंने अभी ऊपर बताया, तो ये जैसे वो ए से इस नोड पे आया है ना, ये जो नोड है इसका नोड सपोज नाम बी है, इसका नाम बी है। ठीक है, सॉरी सी है। तो इस पे अगर जब यहाँ पे आएगा तो इस चाइल्ड इस नोड से भी ये क्या है, इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन सपोज हम मान लेते हैं कि ये नहीं है, तो ये नल को पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ भी ये क्या है, एक बार इधर जाएगा लेफ्ट में और नल है तो ये वापस अपने इस पे आ जाएगा, और फिर ये सेकेंड टाइम यहाँ आया, उसके बाद थर्ड में टाइम में ये कब आएगा, ये इसके राइट चाइल्ड को विजिट करेगा, राइट चाइल्ड कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये नल है, ये वापस अपने पे वापस खुद पे आ जाएगा, और ये थर्ड टाइम अपने विजिट करेगा। ठीक है, तो जब जो लीफ नोड होगा ना वहां पे आपको ये उतना करने की जरूरत नहीं है, बट
आपको समझना है कि ये भी एक नोड है और इसके पास भी लेफ्ट और राइट चाइल्ड हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे इसका कोई चाइल्ड नहीं है तो इसके पॉइंटर में क्या है, नल है। तो यहाँ भी ये हर एक नोड 3 बार विजिट हो रहा है। एक बार ये जब लेफ्ट चाइल्ड पे जाता है तो लेफ्ट चाइल्ड से वापस जब आता है अपने आप पे तो एंड देन राइट चाइल्ड पे जा करके फिर वापस आता है तो थर्ड है। तो प्री ऑर्डर में जब ये फर्स्ट टाइम विजिट होता है तभी हम उस नोड को लिख लेते हैं। इन ऑर्डर में जब कोई नोड सेकेंड टाइम विजिट होता है तभी हम उसको लिख लेते हैं। और जब पोस्ट ऑर्डर होता है, जब थर्ड टाइम वो विजिट होता है कोई नोड, तो हम उस टाइम उसको लिखते हैं या फिर हम उसको कहते हैं कि वो विजिट हो गया। तो ये आपका जो समझने के लिए यही शॉर्टकट मेथड है, इससे आप इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ इसको मैं इरेज करती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये नोड ए से स्टार्ट करते हैं। नोड ए से स्टार्ट करते हैं। नोड ए फर्स्ट टाइम विजिट हुआ। अभी प्री ऑर्डर में क्या बताया मैंने, हर एक नोड जब फर्स्ट टाइम विजिट होएगा तभी हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे ए विजिट हुआ फर्स्ट टाइम, लिखेंगे। बी फर्स्ट टाइम विजिट होगा यहाँ पे, उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद बी के बाद ये इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएगा, है ना। बी के बाद ये इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएगा। तो यहाँ एक्स है, एक्स भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट हो गया क्योंकि यहाँ पे इसका लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में कुछ नहीं है, वापस आएगा यहाँ पे सेकंड, फिर ये इसके राइट चाइल्ड पे जाएगा और वापस आएगा यहाँ। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ही जब हम इसको विजिट कर रहे थे तभी हम इसको लिखते चले गए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ए बी एक्स, उसके बाद वापस हम लोग बी पे आएंगे, वापस हम लोग बी पे आएंगे। तो बी तो हम विजिट कर चुके हैं, बी हमारा नोट डाउन हो चुका है। उसके बाद हम वापस कहाँ आएंगे, बी के राइट चाइल्ड पे। बी के राइट चाइल्ड पे आएंगे, बी का राइट चाइल्ड भी हम फर्स्ट टाइम विजिट कर लिए तो इसको भी हम नोट कर लेंगे, इसको भी हम नोट करेंगे। और फिर हम वाई के लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, नल है, वापस आएंगे। फिर राइट चाइल्ड पे जाएंगे, लेफ्ट चाइल्ड पे पहले गए, फिर राइट चाइल्ड पे गए और फिर वापस वाई पे आए। वाई पे वापस आने के बाद हम कहाँ जाएंगे, वापस हम वाई के पेरेंट पे जाएंगे, बी पे। थर्ड टाइम ये विजिट हो चुका तो वापस हम इसके पेरेंट पे जाएंगे और बी पे आएंगे। बी का लेफ्ट और राइट चाइल्ड पूरा कंप्लीट हो चुका है तो बी के विजिट होने के बाद हम वापस बी के पेरेंट पे जाएंगे। तो हम यहाँ पर आ गए और यहाँ तक का आपका ए का पूरा लेफ्ट चाइल्ड कवर हो चुका है। यहाँ पर आने पर हमने देखा कि ए का पूरा लेफ्ट साइड कवर हो चुका है। अब यहाँ पे हम ए सेकेंड टाइम पे विजिट कर रहे हैं, है ना। अभी तो आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि हम प्री ऑर्डर कर रहे हैं, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं, है ना। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमने फर्स्ट टाइम विजिट में ही हमने सबको नोट डाउन कर लिया है। अब हम जाएंगे इसके राइट चाइल्ड में, ए के राइट चाइल्ड में। तो ए के राइट चाइल्ड में हम गए सी। सी फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है तो सी को हम नोट डाउन करेंगे और उसके बाद सी के लेफ्ट चाइल्ड पे चले जाएंगे। सी के लेफ्ट चाइल्ड पे गए, सी के लेफ्ट चाइल्ड पे हम पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको हम नोट डाउन कर लेंगे जेड। और फिर हम जेड के लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे। जेड का लेफ्ट चाइल्ड कुछ नहीं है, नल है, तो वापस हम इस पे आ जाएंगे जेड पे। फिर जेड के राइट चाइल्ड पे जाएंगे, यहाँ भी नल है, वापस आ जाएंगे। फिर जेड के पेरेंट पे जाएंगे। जेड आपका तीन टाइम हमने जेड को विजिट कर लिया, लेफ्ट में गए, वापस जेड पे आए, फिर जेड के राइट पे गए और फिर वापस जेड पे आए। फिर यहाँ जेड कंप्लीट हो गया तो जेड के पेरेंट पे वापस जाएंगे। जेड के पेरेंट सी है, सी पे वापस आ गए। अब सी पे हम सेकेंड टाइम पे आए, सेकेंड टाइम है यहाँ पे विजिट सी का। अब हम इसके बाद इसका राइट चाइल्ड पे विजिट करते हैं। तो राइट चाइल्ड क्या है इसका, डब्लू है। डब्लू हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो डब्लू को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद डब्लू का लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, नल है, वापस आएंगे। यहाँ पे हम डब्लू के सेकेंड टाइम विजिट कर रहे हैं। फिर डब्लू का राइट चाइल्ड पे जाएंगे, ये भी नल है, वापस आ जाएंगे। और फिर डब्लू आपका कंप्लीट हो चुका है इसका विजिट।
अब हम क्या करेंगे, W के पेरेंट पे वापस जाएंगे। W के पेरेंट पे वापस आए, C। C आपका कंप्लीट हो चुका है, इसका लेफ्ट एंड राइट दोनों ही हम लोग ट्रैवर्स कर चुके हैं। अब हम C के पेरेंट पे वापस जाएंगे, तो C के पेरेंट पे हम वापस आ गए A पे। तो इस तरह से ये हमारा ट्रैवर्सल कंप्लीट हो गया और प्री ऑर्डर हमने डेटा भी रिकॉर्ड कर लिया। तो ये इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है, ठीक है। इसी को हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कहते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यू कैन राइट इन द चैट सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करेंगे, इसी इसी ग्राफ पे हम देखते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर लूँ ताकि समझ आए। ओके, अब इन ऑर्डर में हमने क्या देखा था कि कोई भी नोट जब सेकेंड टाइम विजिट होता है तब हम उसको लिखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ए पे हम आए, फर्स्ट टाइम विजिट है, यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे इसको। फिर ए के लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, बी पे आ गए, बी अभी फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है, इसको भी नहीं लिखेंगे हम। अब क्या करेंगे, बी के लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, बी का लेफ्ट चाइल्ड पे हम आए, एक्स है, इसको भी अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हम एक्स पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, हम इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, इसके लेफ्ट चाइल्ड पे गए, ये नल है, वापस हम आएंगे इस पे एक्स पे। अब यहाँ पे हम x को सेकेंड टाइम विजिट कर रहे हैं, तो x को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे, राइट चाइल्ड कुछ नहीं है, नल है, वापस आ जाएंगे। वापस आ करके हम क्या करेंगे, हमने देखा कि x का लेफ्ट और राइट हम दोनों विजिट कर चुके हैं और हम x का ये पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो हम अब x के पेरेंट पे वापस जाएंगे, x के पेरेंट पे वापस जाएंगे और बी पे आ गए। अब बी पे देखिए, बी आपका सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है, तो बी को नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम बी के राइट चाइल्ड पे जाएंगे, बी का राइट चाइल्ड क्या है, वाई है, तो वाई अभी फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है, तो इसको भी अभी नोट डाउन नहीं करेंगे। अब हम इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, ये नल है, तो वापस आएंगे, लेकिन हम यहाँ पे सेकेंड टाइम विजिट कर रहे हैं वाई पे। फर्स्ट टाइम में हम लोग यहाँ थे जब यहाँ पे आए थे, उसके बाद हम इसके लेफ्ट चाइल्ड पे गए, लेफ्ट चाइल्ड से वापस आए वाई पे, तो ये सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है, तो हमने वाई को नोट डाउन करेंगे। फिर हम इसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे, नल है, वापस आएंगे वाई पे, और वाई का आपका लेफ्ट एंड राइट दोनों ट्रैवर्स हो चुका है। अब हम इसके वाई के पेरेंट पे जाएंगे वापस, वाई के पेरेंट पे जाएंगे वापस, तो ये यहाँ पे हमने बी का आपका लेफ्ट राइट दोनों ट्रैवर्स हो चुका है और ये बी हमारा यहाँ पे थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, ठीक है। अब बी हमारा सेकेंड टाइम विजिट में हम नोट डाउन कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ से ट्रैवर्स करने के बाद हम वापस कहाँ जाएंगे, बी के पेरेंट पे जाएंगे, बी के पेरेंट कौन है, ए है। अब ये देखिए, ए हमारा क्या है, सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है यहाँ पे। तो जब भी हम सेकेंड टाइम विजिट करेंगे तो उस टाइम हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में उस नोड को नोट डाउन करेंगे, तो हमारा ये ए हो गया कंप्लीट। यहाँ पे ए सेकेंड टाइम विजिट हो गया, उसके बाद हम इसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे, ए का राइट चाइल्ड क्या है, सी है, तो सी को अभी हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो सी को अभी नोट डाउन नहीं करेंगे। फिर हम सी के लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, सी का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, जेड है, ठीक है। जेड पे हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो इसको भी अभी नोट डाउन नहीं करेंगे। हम इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, इसका लेफ्ट चाइल्ड में कुछ भी नहीं है, नल है, वापस आएंगे इस पे। अब देखिए, जेड पे अभी हम सेकेंड टाइम विजिट कर रहे हैं, तो जेड को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे, नल है, वापस आएंगे और फिर ये इसका काम कंप्लीट हो गया जेड का, तो वापस हम इसके पेरेंट पे जाते हैं, वापस हम इसके पेरेंट पे जाते हैं। तो सी, हम सी पे सेकेंड टाइम विजिट कर रहे हैं, तो हम
इसको नोट डाउन करेंगे। फिर हम सी के राइट चाइल्ड पे जाएंगे। सी का राइट चाइल्ड क्या है? डब्लू है। ये अभी हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, बस इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे। कुछ नहीं है, नल है, वापस आएंगे। यहाँ पे हम सेकेंड टाइम विजिट कर रहे हैं डब्लू को, तो इसको नोट डाउन करेंगे। फिर हम इसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे, नल है, वापस आएंगे। फिर हम डब्लू के लेफ्ट, और डब्लू का लेफ्ट राइट कंप्लीट हो चुका है, तो हम डब्लू के पेरेंट पे वापस जाएंगे। डब्लू के पेरेंट क्या है? सी है, सी पे वापस आ गए। अब सी भी आपका, सी का लेफ्ट राइट दोनों ट्रैवल हो चुका है, तो अब क्या करेंगे? हम सी के पेरेंट पे वापस जाएंगे। तो सी का पेरेंट पे वापस आ गए। ऐसे इस तरह देखिए, आप सारे नोड्स को हम विजिट कर चुके हैं। ए बी सी एक्स वाई जेड डब्ल्यू सारे नोड्स आ गए, लेकिन ये जो ट्रैवर्सल हुआ ये कहलाएगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, और ये कहलाएगा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। नाउ लेट अस सी द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसा होता है? पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में मैंने बताया कि यहाँ पे जो भी नोड्स होंगे वो थर्ड टाइम जब विजिट करते हैं तो हम उसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। फिर इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होगा कि जब नोड को हम थर्ड टाइम विजिट कर रहे होंगे तब हम उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी तरह जैसे पहले दूसरे में हमने किया था ट्रैवर्स, वैसे ही करेंगे। लेकिन हम नोट कब करेंगे? जब हम उसको थर्ड टाइम विजिट कर रहे होंगे किसी नोड को, तब हम उसको नोट करेंगे। तो यहाँ देखिए, ए से हम क्या किए? ए पे आए, ए से हमने बी पे गए। ठीक है, फिर बी से एक्स पे जाएंगे, फिर एक्स के लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, फिर राइट चाइल्ड पे जाएंगे, और फिर हम इस पे वापस आएंगे। तो अब ये यहाँ पे एक्स आपका थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, तो एक्स को नोट करेंगे। फिर एक्स से हम वापस बी पे आएंगे, बी से वाई पे जाएंगे, वाई से इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, वापस आएंगे, राइट चाइल्ड पे जाएंगे, वापस आएंगे वाई पे। तो वाई को थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, तो वाई को नोट कर लेंगे। वाई से वापस हम कहाँ जाएंगे? बी पे जाएंगे। तो अब बी हमारा थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, तो बी को भी नोट कर लेंगे। फिर बी से हम क्या करेंगे? ए पे वापस जाएंगे। ए अभी भी सेकेंड टाइम है ना? ए अभी भी सेकेंड टाइम है, इसलिए अभी भी हम ए को नहीं लिखेंगे। फिर हम ए के राइट चाइल्ड पे जाएंगे, सी पे। सी से हम इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, लेफ्ट चाइल्ड से इसके हम लेफ्ट चाइल्ड जेड के लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, जेड के राइट चाइल्ड पे जाएंगे, और जेड पे वापस आएंगे। तो जेड अभी क्या है? थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, तो जेड को नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जेड से फिर हम वापस इसके पेरेंट पे जाएंगे। पेरेंट इसका सी है। सी अभी क्या है? सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। सी के राइट चाइल्ड पे जाएंगे। सी का राइट चाइल्ड क्या है? डब्लू है। डब्लू का भी हम फिर क्या करेंगे? डब्लू के लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, फिर लेफ्ट चाइल्ड से वापस आएंगे, फिर राइट चाइल्ड पे जाएंगे, फिर वापस आएंगे। अब देखिए, डब्लू यहाँ पे थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, तो डब्लू को नोट डाउन कर लेंगे। फिर यहाँ डब्लू का काम कंप्लीट हो गया, वापस हम डब्लू के पेरेंट पे आएंगे, सी पे आ गए। तो सी अभी क्या है? थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, तो सी को अब हम नोट डाउन कर लेंगे। सी से फिर हम वापस, सी का काम कंप्लीट हो गया, वापस हम इसके पेरेंट पे आएंगे, ए पे। तो देखिए, ए हम ए पे आ गए। ए अब हमारा थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, तो ए यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, फर्स्ट टाइम कहाँ पे विजिट हुआ था? यहाँ पे। सेकेंड टाइम यहाँ पे, और थर्ड टाइम यहाँ पे। ठीक है, तो यही ट्रैवर्सल हम ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन प्री ऑर्डर में जब हम वो कोई भी नोड को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तभी हम उसको नोट डाउन करते हैं। इन ऑर्डर में जब उस नोड को सेकेंड टाइम विजिट करते हैं तब नोट डाउन करते हैं। पोस्ट ऑर्डर में जब हम उस नोड को थर्ड टाइम विजिट कर रहे होते हैं तब हम नोट डाउन करते हैं। तो इस तरह से हम इसको प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें हम लोग एक्सप्रेशन ट्री बनाते हैं। एक्सप्रेशन ट्री बनाते हैं जिसमें हम जिसमें आपका एक्सप्रेशन
ये ट्री बनाया हमने ए प्लस बी का रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्सप्रेशन ट्री में होता क्या है कि जो लीफ नोड होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, और जो नॉन लीफ नोड होते हैं वो ये ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लस को यहाँ पे नॉन लीफ नोड या रूट नोड यहाँ बनाया है, क्योंकि हमें दो एक्सप्रेशन में दो ही वेरिएबल है और एक एक ऑपरेटर है, तो यहाँ पे हमने उसको रूट नोड में डाल दिया और दोनों चाइल्ड ए और बी इसका चाइल्ड नोड बना दिया। अब इसका अगर हमको प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर निकालना है तो कैसे करेंगे? देखिए, प्री ऑर्डर में क्या बताया था, किसी नोड को फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तब हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। ये नोड हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और करके हम इसके लेफ्ट चाइल्ड पे चले आएंगे। तो चूंकि ये प्री ऑर्डर है तो फर्स्ट टाइम में ही हम उस नोड की वैल्यू को नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, प्लस, फिर ए पे आए, ए पे आए और यहाँ पे ए हमारा फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है तो उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। फिर इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, नल है वापस आएंगे। फिर इसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे, नल है वापस आएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इसके पेरेंट पे वापस जाएंगे। ए का काम कंप्लीट हो गया, लेफ्ट और राइट चाइल्ड विजिट हो चुका, तो वापस हम इसके पेरेंट पे जाएंगे। अब यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे। इसके राइट चाइल्ड पे आए हम, तो यहाँ फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है। फिर हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में जब वो फर्स्ट टाइम विजिट होता है तो हम उसको लिख लेते हैं। उसके बाद हम इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, वापस आएंगे, क्योंकि ये सब लेफ्ट और राइट इसका एम्प्टी है तो ये वापस इस पे डायरेक्टली आ जाएंगे। फिर इसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे, नल है वापस आ जाएंगे। फिर बी का काम कंप्लीट हो गया तो हम वापस इसके पेरेंट पे आ जाएंगे, और इस तरह से हमारा ट्रैवर्सल कंप्लीट हो गया। तो ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है। तो इसमें देखिए हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या लिख रहा है, प्लस ए बी। तो ऑपरेटर वेरिएबल से पहले आ गया, इसी को हम प्रीफिक्स कहते हैं, है ना। अब नेक्स्ट हम इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में देखिए मैंने क्या बताया है आपको कि जब कोई नोड को सेकेंड टाइम विजिट करते हैं तब लिखते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये विजिट करना। यहाँ फर्स्ट टाइम है, कुछ नहीं है, आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे इसके, और यहाँ पे नोड ए पे हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है। अब हम इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, नल है वापस आएंगे। यहाँ पे हम इस नोड पे सेकेंड टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको हम लिख लेंगे। फिर हम इसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे, नल है वापस आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके इसके पेरेंट पे वापस आएंगे। तो अब देखिए इस नोड को हम सेकेंड टाइम विजिट कर रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर अब इसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे और इस राइट चाइल्ड को हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अभी हम नहीं लिखेंगे। फिर हम इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, वापस आएंगे, और ये नोड अभी सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है तो उसको लिख लेंगे। फिर इसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे, नल है वापस आएंगे, और ये काम इसका कंप्लीट हो गया तो हम अब वापस इसके पेरेंट पे चले जाएंगे, है ना। और यहाँ तक ये हमारा ट्रैवर्सल कंप्लीट हो गया। तो देखिए ये इन ऑर्डर है। इन ऑर्डर में ऑपरेटर आपका वेरिएबल्स के बीच में होता है। ठीक है, तो ये हो गया इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, या इनफिक्स नोटेशन भी कहते हैं इसको एक्सप्रेशन के लिए। अब आते हैं हम लोग थर्ड जो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है उसकी बात करते हैं।
तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में कब हम नोट करते हैं डेटा को, जब हम उसको थर्ड टाइम विजिट कर रहे होते हैं नोड को। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये अभी आपका स्टार्टिंग हुआ, फिर इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, वापस आएंगे, राइट चाइल्ड पे जाएंगे, वापस आएंगे, और अभी ये नोड ए आपका फर्स्ट टाइम विजिट हो, थर्ड टाइम विजिट हो गया है। ए पे अब हम यहाँ पे वापस फिर नहीं आएंगे, जैसे ही हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ए पे वापस नहीं आएंगे, तो ए आपका थर्ड टाइम विजिट हो चुका है, इसलिए हम ए को नोट डाउन कर लेंगे। अब वापस हम ए के पेरेंट पे आएंगे, अभी यहाँ पे हम सेकेंड टाइम है। अब हम थर्ड टाइम इसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे, और राइट चाइल्ड पे आए बी पे अभी हम आए, फिर इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, वापस आएंगे बी पे, फिर बी के राइट चाइल्ड पे जाएंगे, बी पे वापस आएंगे। तो ये हम बी को थर्ड टाइम विजिट कर रहे हैं, तो बी को नोट डाउन कर लेंगे। फिर बी से हम बी के पेरेंट पे वापस आएंगे। अब देखिए यहाँ पे वापस आते हैं, तो ये हम इस नोड पे भी हम थर्ड टाइम विजिट कर रहे हैं प्लस पे, तो अब इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। तो ये हो गया आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल इस ट्री का, ठीक है। तो अब ये इस तरह से आप किसी भी ट्री का प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल सकते हैं। तो एक हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में आंसर करके मुझे बताएंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग को मैं क्वेश्चन दे देती हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी। तो इसका आपको ट्री ट्रैवर्सल बताना है मुझे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, ये नोड के बाहर लिखा हुआ है, वो आप इसको अंदर मान सकते कि ये नोड के अंदर ए है, ये यहाँ बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई एफ जी है, ठीक है। इसको कमेंट सेक्शन में आप मुझे रिप्लाई करके बताइए इसका क्या आंसर होगा, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। And if you like my video, just hit the like button and share with your friends and subscribe my channel. Thank you. Thanks for watching.